आइए आइए। और साले साहब कैसे हैं? बढ़िया। सब ठीक तो है? हाँ। अरे साले साहब आज ना हमारा मूड नहीं है खेलने का, तो एक काम करते हैं हम कभी और खेल लेंगे। अरे ऐसे कैसा, आप चलो ना यार खेलते ना। अरे नहीं नहीं, आज हमारा वाकई में मूड नहीं है। वो घर पे भी हम काफी काम था, बिजी। शर्ट गंदी कर दी आपने हमारी। हमें गंदगी से बहुत नफरत है, चिढ़ है हमें गंदगी से। हमें पसंद नहीं है कि हमारी शर्ट वर्ट गंदी हो। और जब आपके हाथ गंदे हो ना तो प्लीज दूर से बात किया कीजिए आप। शर्ट उतार के दे दो ना, हम साफ करके भिजवा देंगे। नहीं वो सब की कोई जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। और कल फोन कीजिएगा हमें आप। पूरी शर्ट गंदी कर दो। हमारे पास अरे ये हम साहब प्रीति जी के लिए गिफ्ट लाए थे और घर में काम वाम में लग गए तो हम भूल ही गए। तो आप एक काम कीजिएगा, उन्हें गिफ्ट दे दीजिएगा। हाँ ठीक है। हाँ दे देंगे हम। आपकी आदेश हमारी सराखों पर, बिल्कुल दे देंगे। अभी ले जाके दे देंगे हम। हाँ। आप महान हो। अब हाँ ठीक है, आपके हाथ गंदे, आपके हाथ हाथ तो साफ कर लेते जींस पर करके हमने। हाँ ठीक है चलता। अरे साले साहब क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? उल्टी आ रही है आपको? इमोशनल हो गया। इमोशनल हुआ? नहीं नहीं रोइए मत। हम हमसे किसी का रोना वोना देखा नहीं जाता। प्लीज आप रोइए मत। आप कितने महान हैं। नहीं हम कुछ महान नहीं है, बस आप रोइए मत प्लीज। आप इतना प्यार करते हैं हमारी बहन से, मतलब ऐसे गिफ्ट दे रहे हैं आप। आपकी बहू है तो हमारी बहन कितनी लकी हम बता नहीं सकते। आप जैसे जेठ मिले होता बताइए। अरे हम कितने लकी। आपके हाथ गंदे प्लीज। जींस में साफ कर लिया था, बता तो रहे आपको। नहीं ठीक है, बस ज्यादा इमोशनल मत होइए। चुप। हाँ। अच्छा चलते। फोन कीजिएगा आप। आइए। फोन करते रहेंगे हम। हाँ भगवान, आज तो आपने इज्जत रख ली हमारी। बस अब शादी तक ऐसी लाज बचाए रखना भगवान। हाँ हाँ भाभी, हम भी यही मांग रहे हैं भगवान से। लेकिन भाभी एक बात कहें। हाँ। तुम है ना खुद परी के सास से बात कर लो है और जल्दी से शादी करवा लो। अम्मा को बताओ भी मत। हाँ हाँ, हम कह रहे हैं लड़के लड़की को मंदिर ले जाओ और फेरे पड़वा लो। क्योंकि अगर मान लो बारात में किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कहा सुनी हो गई, तो बारात तो वापस लौट जाएगी ना। क्या बोल रही हो जीजी, मतलब कैसे? मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है ना, तो इसे हम क्या बताएं। अगर ऐसा कर लेंगे तो टेंशन तो कम हो जाएगी थोड़ी बहुत। नहीं समझ में आ रहा है कच्छू आप जो बोल रही है। मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं, अम्मा जी को कैसे हम बताएं? मोहित भैया, थैंक यू। मोहित भैया 1 घंटे से आप बर्फ रगड़ रहे हैं। दुकान की आपने सारी बर्फ खत्म कर दी, बस इतनी बची है। बेटा क्या करूं, बहुत जलन हो रही है। प्लीज एक बार चेक करना, दूसरी दुकान पे होगा, प्लीज पूछना बेटा। ठीक है। रिया, हाँ ये तुम्हारा पर्स। पर्स अंदर रह गया था। हाँ। थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट थी रिया। हाँ जी। वो लड़की है ना, वो नई आई है हमारे यहाँ। अच्छा। तो तुम उसे लेने खुद आ सकोगी प्लीज? उसका पति थोड़ा सनकी है, वो जब भी बाहर निकलती है तो सिर ढककर निकलती है। वो तो हमारी और उनकी पुरानी जान पहचान की वजह से उन्होंने हमारे यहाँ काम पे छोड़ा है। तो प्लीज। अगर काम अच्छा करती है तो कोई बात नहीं, तो उसे लेने भी आ जाऊंगी और वापस छोड़ भी दूंगी। चलो रिया, बाय बाय। तुम भाभी कैसी है भाभी आप? भाभी एक बार प्रीति जी से मिलवा दीजिए। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ भाभी, बहुत प्यार। पता नहीं आप लोग मुझे समझ क्यों नहीं रहे। मैं गलत इंसान नहीं हूँ, बस प्रीति जी से प्यार करता हूँ भाभी। प्रीति जी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ और वो भी मुझसे। तो आप लोग बीच में क्यों आ रहे हैं? भाभी भूल गए आप भी शिवम से प्यार करते थे। हमारे प्यार में और तुम्हारे प्यार में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं है भाभी, कोई फर्क नहीं है। भूल गई शायद आप। आपकी बारात में तो 2-2 दूल्हे आए थे बारात लेके, भूल गई। जुबान संभाल के बात कर।
बहुत खुशी हो रही है मुझे आज, ये सोच के कि तुम्हारी शादी प्रीति से नहीं हो रही। और वैसे तुमने दिया क्या है प्रीति को बदनामी के सिवा? हाँ, प्रीति की शादी किसी और से हो रही, भूल जाओ उसे। प्रीति सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। वो किसी की हो नहीं सकती। अगर प्रीति से कोई शादी करेगा वो मैं, और हमारे बीच में जो भी आएगा ना उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ये तो रिया है ना? हाँ, रोकना भैया, जरा रोकना। अपनी रोड साइड रोमियो वाली धमकी किसी और को दी। से बात कर रही है? क्या मालूम, दिख नहीं रहा। साइड हट। भगवान, अरे तो मोहित से मिलती जीजी। ये लड़की बहुत चालाक खोपड़ी है। मतलब जो भी हो रहा है अब ये सारी गड़बड़ इसी की तक नहीं है। मोहित, प्रीति तुमसे नहीं मिलना चाहती है, भूल जाओ उसे। अभी प्लीज मिलवा दीजिए, प्लीज। अभी एक बार प्रीति जी से मिलवा दीजिए। मुझे परेशान मत करो मोहित, प्लीज साइड हट जाओ। भाभी मोहित प्लीज। मैं नहीं हटूंगा भाभी। अरे नमिता, लाओ हम एक सब फटाफट कर देते हैं। नहीं भाभी मैं कर लूंगी। अरे नहीं, हम है ना, हम कर देंगे। हटो, आ जाओ। भाभी हाँ मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी, हाँ हाँ, कहो कहो। पर उस बात का बुरा मत मानना। सोनल, मुझे तुझसे भी एक बात कहनी है, पर बस तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है। जब मैं प्रीति दी के ससुराल गई थी तो मुझे परी दी ने 2 बार धमकी दी थी कि वो ही वहां पे दी को देख लेगी। दी, मैं इन दोनों के सामने आपको कह रही हूँ कि अब जब वहां पे जाओगी ना, उन्हें बहुत अच्छे से सबक सिखाना, उन्हें छोड़ना मत, क्योंकि वो जैसी है ना आपको बिल्कुल भी चैन से नहीं जीने देगी। जवाब देना। सही कह रही है नमिता, वैसे हम इन पचड़ों में पढ़ना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही है। वो हमको भी तो नौकरानी कहती है। प्रीति सुनो, हमारी बात सुनो, जब तुम हुआ जाना ना तो परी को बहुत अच्छे से सबक सिखाना, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। अभी आप भी। सोनल, एक मुझे बात बता, अगर परी दी प्रीति दी के साथ कुछ गलत करती है तो क्या तुझे गलत लगेगा या नहीं? अगर परी दी प्रीति दी के साथ कुछ भी बुरा करेगी ना तो मैं उनसे लड़ूंगी। सोनल, तू ना एकदम साधु महाराज की तरह, जैसे मेरे पापा भी है। तुझे ना मेरे पापा के साथ रहना चाहिए, उन्हें भी कभी किसी की बुराई नजर नहीं आती। दादी, मुझे आपकी बातें नहीं सुननी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। सोनल, प्रीति अब हम भी चलते हैं, वरना ये मम्मी जी ना हमको प्रवचन सुनाने लगेंगी। सुबह से यहीं बैठे हैं, घर में बहुत सारा काम पड़ा है, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, हम अब जरा सोनल को संभाल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल संभालेंगे उसको। और तुम भी गुस्सा थोड़ा शांत रखो। जो काम नहीं काम। हे भगवान, जिसे देखो शादी तोड़ने के पीछे पड़ा हुआ है। अब हमारे हाथ में बंदूक होती ना, बता रहे लाइन से खड़े रह के सबको उड़ा देते। परेशान कर दिया इस लड़की ने तो सच्ची। घर के लोग अब सत्यानाश करने पर तुले हमारी बेटी का कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही है, समझ में नहीं आता हमको। तुम परेशान ना हो, देखो गर्मी बहुत है, हम पानी लेके आते हैं, पानी पी लो। ठीक है। हाँ भैया, एक पानी की बोतल देना। हाँ समधन जी, नमस्ते, बोलिए। का कहें, आपकी बेटी ने हमें कुछ कहने लायक छोड़ा है का? वैसे कहना तो हमको बहुत कुछ चाहिए। का है ना, आज जो उसने हमारी बेइज्जती की है और जो इतना बड़ा तमाशा किया है ना, ये हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और एक बात हम आपको अब भी से बता रहे हैं, आज के बाद
अगर आपकी बेटी ने ऐसा कोई भी तमाशा किया ना तो हम कह रहे हैं बोरिया बिस्तरा बांध के मायके भेज देंगे उसको। और आप तो एक काम और कीजिए, वो जो हम सोने का हार आपको दिए हैं ना वो हमको लौटा दीजिए, काहे कि जो काम हम आपको बोले हैं वो तो आपसे हुआ नहीं। अरे तो हार ये क्या कह रही हैं आप? हमारा हार वापस कीजिए। हम नहीं कर सकते भाई, बैंक में जमा करा दिया ना। समधन जी, एक बात आप गांठ बांध लीजिए, अगर ऐसा तमाशा फिर से हुआ ना तो आपकी जो बेटी है वो तो मायके आएगी ही आएगी, आपका सरला सदन का सपना भी टूटेगा। एक बात और, आप ही जो हार लॉकर में रखी है ना, हम शर्मीली हैं, हम 7 तालों में से बाहर निकालेंगे, लॉकर का चीज है, समझिए आप। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कह रहे हैं आपसे, आप काहे टेंशन ले रही हैं? हम हैं ना यहाँ पे सारा बंदोबस्त करने के लिए, आप मत परेशान होइए। आप फोन रखिए, सब ठीक हो जाएगा, सब मंगल होगा। ठीक है, नमस्ते। नर्वस क्यों है तू? सबको साफ साफ दिख रहा है, जैसे जैसे तेरी शादी करीब आती जा रही है तू कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप बैठी रहती। सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, सब ठीक है, मैं तो खुश हूँ। अच्छा, डरी डरी क्यों है फिर? नहीं तो मैं डरी हुई नहीं हूँ, सब ठीक है। देख, आज तेरा लगन हो गया, कल तेरी हल्दी है, फिर उसके बाद शादी आएगी, लेकिन तू तो चुपचाप बैठी रहती है। और अपनी शक्ल देखना कैसे बना कर रखी तूने? आईने में शक्ल देख अपनी। देख, मैं एक बात अच्छे से जानता हूँ, और तू मेरी बहन को डराना बंद कर। हाँ, मैं कहाँ डरा रही हूँ, ट्रेनिंग दे रही हूँ। हमारी बात हुई थी ना। तो इसका मतलब ये नहीं तू कुछ भी ट्रेनिंग देती रहेगी। सुन, अगर तुझे कोई भी तंग करे या कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा मुझे फोन करना, ठीक है? पक्का? हे भगवान, हम एक बात कहें तुमसे भाभी? हाँ। ये जो हुआ ना आज यहाँ, उन्हें से कहना नहीं, अम्मा से तो बिल्कुल भी मत कहना। काहे चीज? अरे अम्मा को तो जानती हो ना तुम, कैसा स्वभाव है उनका। वो एक बात को खींच के बोगड़ा पुल बना देंगी। तुम चाहती हो कि प्रतिया की शादी टूट जाए? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? हम वही कह रहे हैं ना, हम जैसा कह रहे हैं तुम वैसा ही करो बस। लेकिन मिलती है मोहित से, बात तो बिगड़ेगी ही ना। अरे चाहे बिगड़े चाहे ना बिगड़े, तुम काहे चिंता कर रही हो? हम है ना, हम सब संभाल लेंगे, कछु बिगड़ने नहीं देंगे, वादा है हमारा। शादी होगी तो जरूर होगी बस। हाँ, तुम फिजूल में टेंशन मत लो, ठीक है? बस एक बात करना, दोनों को बताना नहीं, समझी? हैं? ठीक है, चलो भैया चलो। भाभी, हम फिर तुम्हें याद दिला रहे हैं, ये रिया वाली बात घर में कोनो को बताना नहीं बताना। चलो आगे चलो। कहाँ हुआ खुशिया? मंदिर में शिव शंभू ने तीसरी आंख खोल दी है, डरा हुआ चेहरा लेके पधार रही है। अम्मा जी, हम वो अरे कुछ नहीं अम्मा, वो क्या है ना कि विदाई नजदीक आ रही है ना, तो भाभी का दिल कुछ ऐसा मरोड़े खा रहा है। कह रही है कि हमारी बेटी चली जाएगी, विदा हो जाएगी घर से, तो हम अकेले पड़ जाएंगे। तो हमने कितना समझाया, अरे सभी विदा होते हैं, कौन नहीं होता? हम नहीं होते हैं, ये नहीं हुई, फिर चिंता करने की कोनो बात नहीं है भाभी, तुम तो बस खुश रहो, खुश रहो। नहीं तो हम, मम्मी जी आपको तो खुश होना चाहिए।
प्रीति की शादी इतने अच्छे घर में हो रही है, क्यों उदास हो आप? जा चाय बना, सरला के लाने अदरक वाली है। कब से वो इधर उधर भाग दौड़ कितना काम कर रही है। जा अरे भाभी, 1 मिनट जरा रुको। तू काय बुद्ध बनी खड़ी है? तेरी सास को जरा ज्यादा ही रूठने की आदत है। सुबह जो कांड किया ना तूने, इलाने अभी तक रूठी हुई। ये कछु नया किया? इधर आ इधर। काहे चूरन चेहरा लेके घूम रही है? घर में शादी है, अब सगुन होगा। हंस हंस हंसती रहे, हैं? हंसती रहे। चल काम करते, शादी का माहौल बनाए। हाँ जी। छोटी रानी उतर नीचे। दादी मैं अपना काम कर रही हूँ। अरे अपने काम लेके नीचे आ, नीचे कर। उतर नीचे अभी के अभी। ओ सुपुत खरे साहब के जी। डोल लिया। जी अम्मा जी। भाभी तुम ना हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती हो। क्या बोल रही हो? अरे ऐसा ही तो कहेंगे, हाथ जोड़ के खड़े हैं हम तुम्हारे आगे। देखो लड़की तुम्हारी है, पर तुम्हें जो करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। हाथ तुम्हें जोड़ने चाहिए एहसान मान के, लेकिन हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं भाभी। अरे बात काहे जोड़ रही हो जीजी? कहाँ हमको देखो, हमारा मन ना बहुत चल रहा है अभी, तो आप हमको ठीक से समझाओ क्या बोल रही हो। हाँ समझाते हैं। देखो हमें ना विनती कर रहे हैं तुमसे, प्रीतिया की खातिर। ये जो रिया की बात हुई ना, वही तो रेडियो रोमियो के साथ जो देखा, कोनो को बताना नहीं, काहे कि बेचारी प्रीतिया की शादी ना टूट जाए। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, है ना भाभी? इसीलिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। देखो अगर तुमने रिया की बात अम्मा को बता दी ना, तो अम्मा तो एकदम रूप धारण कर लेंगी और फिर वो रिया को उठा के घर के बाहर फेंक देंगी। लेकिन रिया तो इतनी आसानी से जाएगी नहीं ना। वो क्या करेगी? जाएगी शर्मिली समधन जी के घर पे और सारी मोहितवा की कहानी जाके वहां सुना देगी। इसीलिए हम तो बहुत परेशान होके तुम्हारे आगे विनती कर रहे हैं कि ये बात कोनो को बताना नहीं। तुम भैया की कसम खाओ जी कि तुम नहीं बताओगे किसी को। खाओ कसम। ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, नहीं बताएंगे अम्मा जी को। आपने कसम दी है तो क्या करें अब? हाँ, बस अब ठीक है। दीदी कसम। अम्मा हम चलते हैं। अरे कहाँ से रख रही है? शादी का माहौल है, देख गाना बजाना शुरू करे। चल बैठ। अच्छा ठीक है, फिर आ जाते हैं। हाँ बैठ। हाँ बैठ जाते हैं थोड़ी देर। कहा है आजकल तो हम इतना काम कर रहे हैं ना, मायका भी संभाल रहे हैं, ससुराल भी संभाल रहे हैं, शादी लगुन पगुन सब तो इसलिए थोड़ा थक गए लग रहा है। दुई दुई नौकरियां कर रहे हैं अम्मा, लेकिन पैसा तो मिल ही नहीं रहा है। मैं चाय बना दूं? ये सब्जी भी बना देती हूँ। बना दो सब्जी मम्मी जी? तुम जाओ यहाँ से। क्या हुआ मम्मी जी? बोलिए ना, क्यों गुस्सा हो मुझसे? मैं आपसे सॉरी बोल चुकी हूँ अपनी गलती के लिए। हाँ हाँ सारी 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 बहुत हो रहा है तुम्हारा सारी, आजकल हम देख रहे हैं। एक बात पता है तुमको, ये जो तुम गलती अब करके आई हो ना, वो गलती तुम्हारी सारी गलतियां जो तुमने की है ना आज तक, उससे बहुत बड़ी है। क्या बोल रहे हो आप? तुम नहीं चाहती, बोल दो हमको कि हमारा और हमारी प्रत्या का भला हो। नहीं चाहती ना विजय, अभी क्या बोल रहे हो? हमको सबने बोला था, हमको सबने चेतावनी दी थी तुम्हारे लाने।
लेकिन हमने सोचा नहीं, बिन माँ की बच्ची हम बन जाएंगे उसकी माँ, संभाल लेंगे उसको, संभाल लेंगे, रखेंगे अपने पास। लेकिन नहीं, तुम तो ऐसा होने ही नहीं देती। आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझाते हैं हम बेटा। तुम मिली थी ना मोहित से, हमने देखा था तुम दोनों को। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।